दोस्तों 2015 में आई फिल्म बाहुबली का वो सीन आपको याद ही होगा जिसमें बच्चा नदी में बहकर आता है। ये सीन प्रसिद्ध तमिल उपन्यास पोन्नियिन सेल्वन से प्रेरित है। इस उपन्यास की लोकप्रियता को देखकर अब मणिरत्नम द्वारा इसे बड़े पर्दे पर रूपांतरित किया गया है। पोन्नियिन सेल्वन का अर्थ है कावेरी नदी का पुत्र। कावेरी नदी को देश के कुछ भागों में पोन्नी कहा जाता है। यह उपन्यास लेखक और स्वतंत्रता सेनानी कल्कि कृष्णमूर्ति द्वारा लिखा गया था और तमिल पत्रिका कल्कि में साप्ताहिक धारावाहिक के रूप में 1950 से छपना शुरू हुआ और मई 1954 में जाके इसकी कहानी खत्म हुई। बाद में इसे 1955 में 2210 पन्ने की इस कहानी को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। ये उस समय की सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक थी, वो भी तब जब भारत आजाद हुए पूरे 5 साल भी नहीं हुए थे। उस समय भारत की साक्षरता दर बहुत कम थी। यही बात इस उपन्यास को खास बनाती है। उपन्यास की लोकप्रियता को देखते हुए तमिलनाडु सरकार द्वारा इसको नेशनलाइज कर दिया गया। अब बिना रॉयल्टी दिए इसे कोई भी छाप सकता था। इस उपन्यास में राजराजा प्रथम के शुरुआती दिनों की कहानी का वर्णन है। अरुणमोझी वर्मन के नाम से जन्मे राजराजा प्रथम को सभी चोल शासकों में सबसे महान माना जाता है। 850 ईस्वी में विजयालय चोल ने पल्लवों को हराकर चोल साम्राज्य की स्थापना की थी और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया। राजराजा प्रथम चोल राजाओं में सबसे प्रसिद्ध हैं। इन्होंने कई नौसैनिक अभियानों का नेतृत्व किया और पश्चिमी तट के समीप स्थित श्रीलंका और हिंद महासागर में मालदीव पर विजय प्राप्त। कंदनूर सलाई के युद्ध में राजराजा प्रथम ने चेरों को पराजित किया। राजराजा प्रथम अपने पश्चिमी और पूर्वी चालुक्यों के खिलाफ अभियान में भी सफल रहा और उन्होंने चालुक्यों को पराजित कर वेंगी के सिंहासन पर शक्तिवर्मा को बिठाया। उसने कावेरी नदी पर बांध का निर्माण कराया। वह सैफबाद का कट्टर अनुयायी था। उसने 1010 ईस्वी में तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर यानी कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। राजराजा प्रथम ने समुद्री जहाजों का शक्तिशाली बेड़ा तैयार किया और उसकी सहायता से कई टापुओं पर जीत हासिल की, जिससे चोल साम्राज्य समस्त सुदूर दक्षिण तक फैल गया। चोल कालीन सभी मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर नटराज शिव मंदिर है। मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। वर्तमान जो पंचायती राज्य व्यवस्था है वो चोल साम्राज्य की देन है। इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।